सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही तगड़ा आज एक वीडियो बना रहा हूं मैं आप सबके लिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि पेपर लीक कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे नहीं सर, हम विश्वास नहीं करते। आप करोगे नहीं, मुझे पता है, इनिशियली तो नहीं करोगे, बट शायद इस वीडियो के एंड तक आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यार अगर हम अवेयर रहे और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करने के लिए खुद ही से थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दें तो किसी भी पेपर को हम पहले से इतना मास्टर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो पेपर हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता एग्जाम में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अबाउट सीएमए एग्जामिनेशंस। सीएमए के 2016 के सिलेबस के पेपर्स को देखते हुए मैंने एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि मुझे लगता है कैन बी इक्वली वर्कड आउट फॉर 2022 सिलेबस एज वेल। एंड ये मास्टर स्ट्रैटेजी मैं फिलहाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में फॉर पेपर नंबर 8 विच इज कॉस्ट काउंटिंग। क्या है इस वीडियो में, क्या कुछ है जो आप जान करके उस पर कैपिटलाइज करके अपने कम से कम 10 से 15 नंबर इस पेपर में बढ़वा सकते हैं, वो सारी चीजें आप जान जाएंगे इसी वीडियो में। आपको उसके लिए बस इतना सा करना है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो जस्ट इन केस यू हैवंट, एंड बाद बाकी अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कमाल वीडियो है जो आप देख रहे हो। इस तरह के बहुत सारे और भी कमाल वीडियोस है जो ऑलरेडी चैनल पे है और आने वाले टाइम पे भी आने वाले हैं। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, उससे हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। मीनवाइल हम लोग ऑब्वियसली एजुकेटर्स हैं तो हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहते हैं। सो वो जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसके बारे में तो आपको हम टाइम टू टाइम डिटेल देते हैं, बट इस तरह के मास्टर स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत ही कम आते हैं, और जब आते हैं मैं चाहता हूं कि आप उसको एकदम जबरदस्त प्यार दें, और वो प्यार देने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें अपने सीएमए इंटरमीडिएट के 2016 सिलेबस की एनालिसिस करी मैंने, तो एक एबीसी एनालिसिस करके ये पाया है मैंने कि ऑलमोस्ट पेपर प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है पेपर कहां से क्या आने वाला है। कैसे भैया समझाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एबीसी एनालिसिस को ना मैंने क्या नाम दिया पता है? मैंने नाम दिया है दैट दिस इज अ स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस टू कॉन्कर योर सीएमए एग्जाम्स। भैया बहुत बड़ी बातें फेंक दी आपने। नहीं, एकदम भी नहीं। ये एकदम ऐसी स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस होने वाली है जो कि आपको आपके पूरे पेपर को सामने रख देगी, आपके सामने खोल करके रख देगी कि ये एग्जाम में आएगा। अब आप अगर उसके लिए मास्टर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, खुद थोड़े से दिमाग लगाना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। कैसे समझाता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने ना पूरे सिलेबस को टोटल 8 ग्रुप्स में बांटा है। 8 ग्रुप्स में मैंने टोटल बांटा है। अब अगर इसमें आप गौर करेंगे तो देयर इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 25 नंबर का है, और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, कभी कभी और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो ये 25 मार्क्स का एक मैंडेटरी एरिया है, एग्जाम में आता ही आता है। मुझे ऐसा लगता है 2022 के सिलेबस में भी आना चाहिए, 2016 के सिलेबस में तो आ ही रहा है। इसके ज्यादातर क्वेश्चंस बिट क्वेश्चन से मैच कर जाते हैं। सो जस्ट इन केस आप अपने ग्रुप 1 यानी कि अपने एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिट क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना इज अ मैंडेटरी थिंग। जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग बिट क्वेश्चंस कहां है, जाओ यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आपको बिट क्वेश्चंस की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सो जाइए उस लिंक से बिट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, पहला टास्क, जस्ट इन केस यू हैवंट। वैसे इन सब बिट क्वेश्चंस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी कुछ कहा है। यू हैव मिस्ड इट बिकॉज यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो अब कर लो। एनीवेज, नेक्स्ट अप इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये 15 नंबर का आता है। इसका यूजुअल जो ब्रेकअप रहता है वो रहता है 8+7। हालांकि मैं ये कोई गारंटी नहीं दे रहा, ये हमेशा 8+7 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 9+6 एज वेल। अब अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो इसमें मैंडेटरी है, ऐसा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो मटेरियल या लेबर चैप्टर से ही आता है। सो देयर इज अ गुड चांस आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड हो, ये स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस अगर आप तक पहुंच गया है, तो आप एग्जाम में पहले से ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2A या तो मटेरियल चैप्टर से आएगा या तो लेबर चैप्टर से आएगा। अब ये आपको हेल्प कैसे करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका मटेरियल और लेबर बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तब तो आप घर से डिसाइड करके जा सकते हो ना कि क्वेश्चन नंबर 2A सबसे पहले करना है। ये आपको किसी भी बाकी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजिक एज पे लेकर के जाएगा, एंड आप अपना समय बचाओगे, एंड स्ट्रेट अवे मिनट 1 से आप मार्क्स स्कोर करने लग जाओगे। सो इस तरह से हमेशा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमेशा काम आती है। सो क्वेश्चन नंबर 2A विल मैंडेटरीली कम फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर। देन वी हैव क्वेश्चन 2B। 2B आएगा ओवरहेड चैप्टर से। नाउ फॉर दोज हु डोंट लाइक दिस चैप्टर, जिनको ओवरहेड चैप्टर पसंद ही नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ओवरहेड्स आपको पसंद नहीं है, आप एक भी सवाल ओवरहेड्स का सॉल्व नहीं कर सकते, तो बच्चा मटेरियल और लेबर पे जम के मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। ये दोनों इकट्ठे आएंगे। तो अगर आपका ओवरहेड्स खराब है, अच्छा नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मटेरियल एंड लेबर को आप चाहे जितना चमका लो, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपके नंबर कटने वाले हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रुपिंग को समझें। मटेरियल लेबर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और ओवरहेड्स आएगा ही आएगा। तो अगर किसी को मटेरियल और लेबर बहुत पसंद है तो पूरे के पूरे जोर लगा लो और ओवरहेड्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजिक एज, और बाकियों को शायद पता नहीं होगा इसके बारे में। नेक्स्ट अप इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 15 नंबर का ये भी है। इस 15 का भी ब्रेकअप यूजुअली 8+7 होता है। यहां पे पहला क्वेश्चन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में कुछ खास है नहीं, 20-15 पन्नों की एक टोटल थ्योरी है। अगर आप चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के पूरी थ्योरी पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूं तो प्लीज कमेंट में ना लाइन से लगा दो, कमेंट्स डाल दो कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्लीज थ्योरी करवा दो। मैं आपके लिए वो पूरी थ्योरी करवा दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो दैट आपके 8 नंबर तय हो जाए। चलेगा? परफेक्ट, ठीक है। तो ये डील हो गई अपनी। आप कमेंट में डाल रहे हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपको थ्योरी चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जी हाँ, वही नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स वगैरह, इंटीग्रेटेड लेजर्स, तो उसके ऊपर में यहां पे क्वेश्चन आता है। अब अगेन फॉर समबडी हु इज अ स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट, तो उसको ये बात पहले से पता है कि यार ये दोनों इकट्ठे आने वाले हैं। तो यहां पे कई बच्चे पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को कि ये क्वेश्चन एकदम बुरी अवस्था हो गई ना तो ही हम अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो हम इसको ऑप्शन में निकालेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स दोनों में कम मेहनत करने से काम चल जाएगा। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता छोड़ के जाने को। आप छोड़ के नहीं जा सकते, पर कुछ चीजों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कुछ चीजों को कम स्ट्रॉन्ग तो करके जा ही सकते हो। सो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा एवरेज प्रिपेयर करके जाएं और घर से सोच के जा सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। कल को करना पड़ भी गया तो आप थोड़े तो प्रिपेयर रहोगे करने के लिए, नहीं करना पड़ा तो स्ट्रैटेजी के अलाइन ही रहेगा। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मेरे हिसाब से एकदम भी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इसका कोई ब्रेकअप वेकअप कुछ नहीं है। आएंगे 2 क्वेश्चंस, ये बात तय है। ये 15 नंबर का आएगा, एक 8 एक 7 का आना चाहिए पॉसिबली, या 9 या 6 का आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स है जिससे ये क्वेश्चन बनता है? तो भाई आपका जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स मिला करके ये एक सिंगल क्वेश्चन आता है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या बोल रहे हो, क्या हम ये सारे चैप्टर्स छोड़ करके चले जाएं और हमारा एक ही क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा? तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप समझा रहा हूं ये टेंटेटिव है। इंस्टीट्यूट ने मुझे नहीं बोला है कि ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। हाँ, अभी तक के पिछले 10 टर्म्स में ऐसा ही रहा है, बट आगे हो सकता है कि ये चेंज भी हो जाए। सो ऐसे में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए। अपने आप एक स्ट्रैटेजिक, देखो हर चीज होती है, आपको आपके हाथ एक शक्ति लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मिसयूज करोगे। अकॉर्डिंगली इतने सारी चीजों को प्रिपेयर करके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, दैट इज ट्रू। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा एज पर द हिस्टोरिकल ट्रेंड। अब ऐसे में फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को, अब देखो इसमें वैसे कोई नीड ही नहीं है कोई चैप्टर छोड़ने का क्योंकि सारे चैप्टर्स बहुत आसान है। कॉस्ट शीट सुपर इजी, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे को तो बहुत इजी लगता है, आपको भी शायद लगता ही होगा। नहीं लगता है तो क्या बोलते हो, रिवीजन वगैरह ले क्या? ठीक है, चैट में डालना। इसके अलावा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट बहुत इजी चैप्टर है, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग भी इजी चैप्टर्स हैं। तो देखा जाए तो ये सारे इजी चैप्टर्स है, कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट इतने चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, ये सारे इजी है। तो मैं कहता हूं इनको और स्ट्रॉन्ग करके जाओ ना, इतना स्ट्रॉन्ग करके जाओ कि आप इस क्वेश्चन में पूरे 15 में से 15 उठाने लायक रहो। अब इजी ही लगता है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एवरेज मत रखना। समझ में आई ये बात? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिक्स है। 5A कम्स फ्रॉम सर्विस कॉस्टिंग, जी हाँ, एंड 5B कम्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये लगभग तय है, ये दोनों चैप्टर्स फाइनलाइज्ड ही किए हुए हैं, 5A 5B में आते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना एग्जाम दोगे नेक्स्ट टाइम 2016 सिलेबस में तो पक्का ही ऐसे हो सकता है कि आपका 5A का क्वेश्चन सर्विस कॉस्टिंग से होगा और 5B होगा फ्रॉम द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 15 मार्क्स का अगेन एक ग्रुप है। ये पूरा का पूरा मार्जिनल के ऊपर बेस्ड आउट है, तो इसमें दोनों क्वेश्चंस मार्जिनल के ही रहेंगे। मैं हमेशा चीख चिल्ला करके अब थक चुका हूं, काफी ज्यादा बार बता चुका हूं कि मार्जिनल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 में भी पूछा जाता है और ग्रुप 2 में भी पूछा जाता है, तो दोनों जगह मिला करके ये पूछा जाता है 27 नंबर का, 27 मार्क्स का, कम तो नहीं है। और वो भी 27 नंबर तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस गिने हैं, अगर एमसीक्यूज वगैरह सब कैलकुलेट करें तो और भी ज्यादा हो जाएगा। सो इतने ज्यादा नंबर का अगर कोई एक सिंगल चैप्टर वेटेज रखता है तो आपको उसको अच्छे से करना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्लास लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहां से प्लेलिस्ट को एंजॉय कीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेरे हिसाब से ग्रुप नंबर 7 है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 5
एक्चुअली 5A लिखा हुआ आ गया, ये 7A हो जाना चाहिए। 7A विल बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड 7B विल बी बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये दोनों मिला करके अपने क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं और ये 15 नंबर यहाँ पे वेटेज रखेंगे। और आखिर में आएगा आपका ग्रुप 8, ग्रुप 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आएंगे शॉर्ट नोट्स। तो अगेन ये भी आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं जस्ट इन केस यू डोंट लाइक द शॉर्ट नोट्स। ओवरऑल अगर इस पूरे पेपर को मैं आपको समझाऊं तो देखो 25 मार्क्स तो आपको करना ही करना है, बाद बाकी 15 नंबर के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर हम देखें तो टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस होते हैं, 7 में से कोई भी 5 ही करने हैं। तो आप इनमें स्ट्रैटेजिकली डिसाइड कर सकते हो घर से ही कि कौन कौन से 2 ग्रुप्स को आप ऑल टुगेदर अवॉइड करने वाले हो। मेरे ख्याल से इसमें एक शॉर्ट नोट तो होना ही चाहिए क्योंकि थ्योरी में ऐसे भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं मिलते, तो वो तो गया। अब बाकी कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ोगे ये आप स्ट्रैटेजिकली अगर डिसाइड कर पा रहे हो तो कमेंट में डालो और रीजन भी समझाओ कि कौन से ग्रुप पे आप हल्का तैयारी करके जाओगे, ठीक है। अब मैं फिर बता दूं, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कोई भी चैप्टर को पूरी तरह छोड़ के मत जाना, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना। कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ, कुछ चैप्टर्स एवरेज भी हो तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एवरेज चैप्टर्स को आपको पहले स्ट्रैटेजिकली पॉइंट आउट करना होगा कि मैं इन चैप्टर्स को थोड़ा सा लाइट प्रिपेयर करके जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि ये एग्जाम में छोड़ने लायक सिचुएशन में रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि 2016 के सिलेबस वाले सारे स्टूडेंट्स कम से कम चैट में अपनी ये स्ट्रैटेजी, कमेंट में अपनी ये स्ट्रैटेजी जरूर डालें कि आप इस स्ट्रैटेजी को देख करके क्या सोच रहे हो। इसके अलावा 2022 वाले सिलेबस के सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये कुछ हद तक वर्क कर सकता है, बट क्योंकि अभी कोई पेपर पैटर्न हमारे हाथ पे नहीं है तो एकदम से इस एनालिसिस का विश्वास कर पाना मुश्किल है। एंड इसलिए मैं कहूंगा अपनी अकल लगाओ एंड प्रिपेयर करो अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए अकॉर्डिंगली। बात बाकी ये सारी एनालिसिस, ये सब कुछ जितना कुछ मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाएंगी। वैसे हमारे टेलीग्राम के भी चैनल्स हैं, तो अगर आपने टेलीग्राम के चैनल और हमारे टेलीग्राम के कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो जाओ यार उधर भी ज्वाइन करो। ऑल दिस स्टफ इज ऑलरेडी शेयर्ड देयर। वैसे हमारे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन की लिंक होगी वो आपको रिडायरेक्ट वहीं करेगी, तो जाइए और उन कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं खुद बैठा हूं, मॉडरेट करता हूं, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इस वीडियो में मैंने पेपर नंबर 8 को, कॉस्ट काउंटिंग को आपके सामने लगभग दिखा दिया कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, एबीसी एनालिसिस करके दे दिया। इसके अलावा आपकी और कोई फर्दर रिक्वेस्ट है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।